हाँ सुबह से फिर शाम तक मेरे हाँ, घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे है था, है था, हाँ। है। जो है वो श्रीलंका के टूर पे रिजवान को हमने नहीं सिलेक्ट करना, बाबर भी नहीं है, शाहीन और हारिस रऊफ नहीं है। क्या इन दोनों में से सिर्फ T20 में हारिस रऊफ और शाहीन आ जाएंगे? बाकी ये पूरा एक प्लान बना रहे हैं कि किसी तरीके से श्रीलंका बच्चों को भेज देते हैं। ठीक है, बच्चे के उसमें से 2-3 नए प्लेयर ही है, उनको भेज देते हैं, वही खेलेंगे और वही T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, छोड़े रिजवान को और छोड़े बाबर को। आज वो इवेंचुअली हकीकत बन गई। फॉर्म है नहीं, परफॉर्मेंस है नहीं। सीरीज हमने रखी थी कि लड़के वहां जाके अपने आप को तगड़ा कर लें, अब वो वहां ऑस्ट्रेलिया में अपनी एग्जिस्टेंस को ढूंढ रहे हैं। और ये वो तीनों प्लेयर हैं जो कि प्लेइंग 11 में भी होंगे, ये वो तीनों प्लेयर हैं जो कि सीनियर की टोपी पहन। बाबर आजम को ही टीम से निकाल दिया। जी हां, पाकिस्तान ने अपना T20 स्क्वाड वर्सेस श्रीलंका अनाउंस कर दिया, जिसके अंदर बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। अगर इंडिया के स्क्वाड के अंदर शुभमन गिल नहीं था तो पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड के अंदर बाबर आजम को नहीं रखा। अब सवाल ये आता है कि बाबर को क्यों नहीं रखा। देखो, दो वजह मैं आपको बताता हूं। पहले खबर मिली थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना, बिग बैश के आधे मैच खेलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, श्रीलंका वाला टूर खेलेंगे। उसके बाद खबर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पूरा श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान ने अपने टीम का ऐलान किया, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी ड्रॉप कर दिया गया है। देखकर तनवीर अहमद का होश उड़ा हुआ है। तनवीर अहमद बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ तो कम बैक कर लेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम ने, लेकिन बाबर आजम और रिजवान को लग रहा है कि लात मारकर T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वाकई में जिस तरीके से बाबर आजम का परफॉर्मेंस आ रहा है, उनके जगह पर काफ़ी नए प्लेयर को टीम में शामिल किया गया है और शादाब खान को टीम में एंट्री मिल गया है। देखकर तनवीर अहमद का गुस्से से लाल पीले हो गए हैं कि किसी सूरत में पाकिस्तान में अब ऐसा नहीं लग रहा है कि बाबर आजम को वापसी हो पाएगा। जिस तरीके से तनवीर अहमद का मानना है कि श्रीलंका के खिलाफ बाबर आजम को टीम में नहीं रखा गया, तो ऐसा लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बाबर आजम नहीं होंगे। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया सहित तनवीर अहमद का रोना धोना लगा हुआ है। तो क्या हम ये समझ लें कि आप ये सिग्नल दे रहे हैं अपनी आवाम को या लोगों को कि यार जो है वो श्रीलंका के टूर पे रिजवान को हमने नहीं सिलेक्ट करना, बाबर भी नहीं है, शाहीन और हारिस रऊफ नहीं है। क्या इन दोनों में से सिर्फ T20 में हारिस रऊफ और शाहीन आ जाएंगे? बाकी ये पूरा एक प्लान बना रहे हैं कि किसी तरीके से श्रीलंका बच्चों को भेज देते हैं। ठीक है, बच्चे के उसमें से 2-3 नए प्लेयर ही है, उनको भेज देते हैं, वही खेलेंगे और वही T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, छोड़े रिजवान को और छोड़े बाबर को। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि शाहीन वापस ना और हारिस रऊफ वापस ना आए। जाहिर सी बात है, मैं बार बार कहता हूँ, जो कुछ सिलेक्टर्स ऐसे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ये दोनों तो बाहर ही नहीं हो सकते। तो ये क्या प्लान सिर्फ बाबर और रिजवान के लिए किया गया है कि यार इनको नहीं? क्योंकि शादाब भी तो वहाँ से आया है जिसकी कोई जीरो परफॉर्मेंस है, इंजरी के बाद आया, सीधा बिग बैश लीग खेल रहा है। क्या है, एक मैच में रन किए, एक में वही पाकिस्तान टीम में आ गया। ये कल्चर है हमारे इस कंट्री का, इस सिस्टम का, इस सिलेक्शन का, ये कल्चर है। आपने रद्दी बनाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट, आपने रद्दी बनाई हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट को यही भाई साहब, पाकिस्तान ने अपनी T20 स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। सबसे बड़ा सरप्राइज तो वो सरप्राइज है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो बड़े बोर्डों में से पहला बोर्ड बन गया है जो कि भाई अपने लड़कों को बोलता है आप बिग बैश खेलो, आप लीग खेलो, आप मुल्क की ड्यूटी को ना साइडलाइन लगा दो। फिर हम किस तरह किसी को कल को रोक सकते हैं मुल्क की ड्यूटी? हाँ, बोर्ड की अगर सेटिंग हो तो मुल्क की ड्यूटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड की सेटिंग नहीं है और अगर आप कहीं एनओसी ले लें, कहीं आप एनओसी वो जो रिक्वायर्ड एनओसीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 उससे ज्यादा बियॉन्ड चले जाएं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स पे इशू आ जाता है, आपकी क्रिकेट की करियर पे इशू आ जाता है, बोर्ड वहां सेंसिटिव हो जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ता है, आपके लिए ईमेल्स हो जाती हैं। तो भाई तरीकाकार रखना है तो फिर दोनों तरफ बैलेंस रखना चाहिए ना। आपकी जो एक स्टेटेड पॉलिसी है, और सबसे बड़ा अफसोस आज इस टीम की अनाउंसमेंट में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पॉलिसी डिसीजन का अनाउंसमेंट नहीं किया। इस पॉलिसी डिसीजन का अनाउंसमेंट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ ने किया था कि भाई साहब आपके खिलाड़ियों को आप इतना ज्यादा खुश मत होइए,
आपके खिलाड़ियों को तो हमने पिक इसलिए किया था क्योंकि उनकी फुल अवेलेबिलिटी ऑफर की गई थी हमें। सो हमने तो इस बात पे भी शोर मचाया था, इस बात पे भी वीडियो की थी कि हाउ कैन अनदर क्रिकेट बोर्ड और उसका चीफ, उसका रिप्रेजेंटेटिव आपके बोर्ड और आपकी लड़कों के बारे में बता रहा है कि जी इन्होंने पार्टिसिपेट करना या नहीं करना, वो भी नेशनल ड्यूटी पे। अच्छा, ये जो मंजन है ना, ये मंजन जो है वो सिर्फ आपका चल रहा है बिग बैश के ऊपर। IL T20 से लड़के वापस, BBL से लड़के, BPL यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग से लड़के वापस। तो भाई ऑस्ट्रेलिया हमें बदले में क्या ऐसा दे रहा है? 3 मैचेस दे रहा है वर्ल्ड कप से पहले। तो ना वो आप पे एहसान कर रहा है ना हम पे एहसान कर रहा है, क्योंकि उसको भी तो वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में खेलना है, उसको भी तो T20 की एज अ टीम अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई करना है। चले जाते कहीं और एशिया खेलने के लिए। तो पाकिस्तान पे मतलब एहसान क्या है? हमने ये सीरीज रखी क्यों थी श्रीलंका के अंदर? हमने ये सीरीज इसलिए रखी थी क्योंकि इस सीरीज के बदौलत हम लड़कों को आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि ये कंडीशंस होंगी, ये वर्ल्ड कप होगा, ये लोकेशन होगी, ये क्लाइमेट होगा, जो पहले एक्लेमेटाइज हो जाओ। बाबर की फॉर्म है नहीं, शाहीन 50-50 पे खड़ा हुआ है, हारिस रऊफ का अता पता है नहीं, और वो तीनों BBL के अंदर है। बाकी तो पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड के अंदर बाबर आजम को नहीं रखा। अब सवाल ये आता है कि बाबर को क्यों नहीं रखा। देखो, 2 वजह मैं आपको बताता हूं। पहले खबर मिली थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना बिग बैश के आधे मैच खेलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, श्रीलंका वाला टूर खेलेंगे। उसके बाद खबर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पूरा सीजन खेलेंगे। और होता क्या है कि कहा जाता है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो बिग बैश खेले पूरा सीजन खेलेंगे, लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस होता है उसके अंदर ना बाबर है, ना शाहीन है, ना हारिस रऊफ है, ना रिजवान है, ना हसन अली है। पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी प्लेयर है जो बिग बैश खेल रहा है, और वो है शादाब खान। शादाब खान फिर क्यों टीम के अंदर आ गया? शादाब खान की टीम में आने से 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला कि PCB ने शादाब खान को वापस लाना था, वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर लाना था, इसलिए उसको जबरदस्ती लेकर आए हैं टीम के अंदर कि वो आए। दूसरा, बाकी प्लेयर्स ने मना कर दिया, शादाब विलिंग था खेलने के लिए तो वो आ गया। अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में जगह बनाना चाहते हैं, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ना पाकिस्तान से खेलने के लिए, अव्वल तो वर्ल्ड कप भी आपका श्रीलंका के अंदर है, और श्रीलंका वाली सीरीज तो आपकी तो प्रैक्टिस होनी थी। तो मैं ये समझता हूं कि PCB ने ज्यादा जोर दिया शादाब के ऊपर के टीम के अंदर। शादाब खान क्या चीज है भाई साहब, मैं समझ से बाहर हूं। और अगर तो बाबर आजम को उसकी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप किया गया है, तो मैं ये समझता हूं फिर शादाब की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। मैं ये समझता हूं कि फिर साइदा फरहान ने भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर कोई ज्यादा खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई। मैं ये समझता हूं आपके जितने भी टीम के प्लेयर्स हैं, फकर जमान IL T20 के अंदर बड़ा फ्लॉप रहा है, फिर तो कोई भी टीम में जगह नहीं बनाता हुआ नजर आ रहा मुझे। अगर आपने लीग की बेस के ऊपर स्क्वाड बनाना है, मुझे ये दुख नहीं है कि आपने बाबर को टीम से बाहर किया, मुझे तकलीफ इस चीज की है कि आप किस बेस के ऊपर शादाब को टीम के अंदर लेकर आए। पाकिस्तान ने 3 चेंजेस किए हैं। अब्दुल समद आया हसन नवाज की जगह, ख्वाजा नाफे आया बाबर आजम की जगह, और शादाब खान आया शाहीन शाह अफरीदी की जगह। बाकी पाकिस्तान की वही टीम है। अब आप खुद देखिए कि शादाब खान को सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन मां सदाकत जिसने आपको इमर्जिंग एशिया कप जितवाया, जिसकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है, लीग्स भी खेल रहा है, उस प्लेयर को क्यों नहीं रखा? वो भी एक ऑलराउंडर है, वो भी आपका फ्यूचर स्टार है, आप उसको रख सकते थे, आप उसको मौका दे सकते थे, लेकिन आपने उसको नहीं दिया। और वो डिजर्विंग था, वो जेन्युइन डिजर्विंग था। अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए था, वो बड़ा शानदार किस्म का ऑलराउंडर था, बैटिंग भी दमदार करता है, लेफ्टी भी ऊपर से है, लेकिन आपको शादाब टीम के अंदर चाहिए था। तो दुख इस चीज का है। बाकी पाकिस्तान का स्क्वाड क्या मैं आपको बता देता हूं। सलमान अली आगा कप्तान है, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फकर जमान, ख्वाजा मोहम्मद